सांस भरते हुए दोनों पैर बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर, फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, एक बार पैर को पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हैं। अब देखते हैं हमारी काफ मसल्स पे कितना इफेक्ट आ रहा है। हमारे टखने काफ खींचे और अंदर, टखने काफ मसल्स तब अच्छे से इफेक्ट में आ रहे हैं। अब इनको दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे। जब हम राइट साइड ले गए तो हमारे राइट पैर की छोटी उंगली और लेफ्ट पैर का अंगूठा आसन से लगेगा। वापस आएंगे, फिर लेफ्ट साइड, तो जब लेफ्ट साइड ले गए तो लेफ्ट पैर की छोटी उंगली और राइट पैर का अंगूठा आसन से लगेगा। वापस लाएंगे और इनको घुमाएंगे, राइट से लेकर अंदर, लेफ्ट से बाहर। 2-3 बार करते हैं इसे। सांसों के साथ करें, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर, अपोजिट डायरेक्शन में। अब पैर के नीचे अपने फिंगर्स को तरफ करके रखेंगे और इसे सीधा करेंगे। जब सीधा हो जाए तो टखने से पकड़ेंगे और ले जाएंगे ऊपर। कमर गर्दन सीधी, लेग को ऊपर ले जा रहे हैं, इतना ऊपर ले जाएंगे कि हमारी छाती और घुटना आपस में मिल जाए। पूरे टांग में पीछे की तरफ बहुत जबरदस्त खिंचाव है इस समय। दूसरी लेग से करते हैं इसी को, सीधा करा पहले, तो टखने से पकड़ा और ले गए ऊपर, लेकिन कमर गर्दन हमने बिल्कुल भी नहीं झुकाई है। वापस राइट साइड को राइट साइड ले जाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5, लेफ्ट पर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, राइट पर ऊपर, 1 2 3 4 5, लेफ्ट पर ऊपर, 1 2 3 4 5। राइट पैर को हमने लेफ्ट थाई के ऊपर रखा, पहले पंजे को थोड़ा ऊपर नीचे करा, फिर इसको घुमाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को जल्दी जल्दी आसन पर रखते हैं ताकि हमारे हिप जॉइंट पे, जो ये हिप जॉइंट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार करते हैं। अब अपने राइट पैर को, पहले राइट पैर एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे, घुटने के ऊपर, इसे पैरेलल करेंगे और राइट लेफ्ट ले जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम पैर सीधा करे बिना ही गोल गोल घुमाते हैं, तो हमारे जो हिप जॉइंट है इसमें मूवमेंट हो रही है, इसको हम राउंड घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पैर को सीधा करके घुमाएंगे, सीधा करा, अब घुमाएंगे, तो जो मूवमेंट है वो हमारे नी पे है। इसको दूसरे पैर से करेंगे, पहले पंजे को ऊपर नीचे थोड़ा सा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर घुटना, सांस भरते ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार, अब एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर, पैरेलल करके घुटने से ऊपर से नीचे प्रेशर डालेंगे और एड़ी से ऊपर की तरफ। अब राइट लेफ्ट, अब इसको यहीं पे घुमाएंगे। अभी हम घुटना मोड़े मोड़े घुमा रहे हैं, तो जो रोटेशन वो हमारे हिप जॉइंट की हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको सीधा करके घुमाएंगे, घुटना से सीधा कर देंगे तब घुमाएंगे, तो जो रोटेशन है वो हमारी नी बॉल की है, अपोजिट। वापस आएंगे, लेफ्ट एड़ी रखेंगे राइट जंघा मूल में, सांस भर के ऊपर गए और सांस छोड़ते हुए नीचे।
हमारी चेस्ट घुटने पर आ गई और कोशिश करेंगे अगर सिर आसन से लग जाए। वापस आएंगे। अब सिंस हमारी लेफ्ट एड़ी ऊपर है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। इस स्थिति में कोशिश करेंगे कि हमारा राइट घुटना ना उठे। वापस आएंगे। अब राइट एड़ी को ऊपर रखेंगे और राइट साइड ही जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरकर वापस। अब हम राइट एड़ी ऊपर है तो लेफ्ट साइड जाएंगे और हमारा लेफ्ट घुटना उठना नहीं चाहिए। वापस आएंगे। दोनों पैरों को फासला बनाते पैरों में, राइट घुटना लगाएंगे लेफ्ट साइड आसन पर। वापस आकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास आसन पर। तो करते हैं 2-4 बार। हमारा दूसरा घुटना खड़ा रहता है, उसका प्रेशर हमारी पेट पर आना चाहिए। पेट पर और प्रेशर लेने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा उठू बैठते हैं। अब इस स्थिति में घुटना राइट लेफ्ट साइड लगाते हैं तो ये प्रेशर जो है हमारे घुटने का बढ़ गया पेट पर। अब लेफ्ट घुटना राइट साइड, चीज वही कर रहे हैं लेकिन पेट पर जो घुटना खड़ा है उसका प्रेशर बढ़ गया। तो इसको कर लेते हैं 8-10 बार। वापस आएंगे। अब पैरों को ज्वाइन करके घुटने बाहर फेंकेंगे। पहले नीचे आसन पर लगाएं, वापस, फिर नीचे आसन पर। हर बार कोशिश करनी है कि घुटना आसन से लग जाए, फिर वापस। 5 बार करेंगे, 2 बार हो गए, फिर 3 बार। लगाएं घुटना, होल्ड करें, वापस, फिर से जाएंगे नीचे, होल्ड करेंगे, वापस। वापस तभी आना है जब घुटना हमारा आसन से लग जाए और कमर को कोशिश करके सीधा रखना है, ऐसे हम मुड़केंगे नहीं पीछे। तो इसको सीधा रखें और तब घुटना आसन से लगाएं, फिर वापस आए। दोनों पैरों को ज्वाइन करके बटरफ्लाई करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी घुटने को ऊपर नीचे, स्पाइन और गर्दन एकदम सीधी। थोड़ा जल्दी जल्दी, अधिक से अधिक ऊपर और नीचे जाए तो आसन से लगे। घुटने प्रेशर डालेंगे। इसको आसन से अगर नहीं लग रहा है तो प्रेशर डालकर एक बार आसन से लगाते हैं। दूसरे घुटने पर हाथ से हम राइट घुटना दबा रहे हैं लेकिन लेफ्ट घुटने को भी कोशिश करके हमने नीचे ही रखा है। पैरों को सेंटर में रखेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे और जाएंगे नीचे। सांस लेते हुए वापस सिंहासन में बैठकर थोड़ा चेस्ट फील करेंगे। 1 2 3। ये जो हमारी कोहनी है ये हमारे शोल्डर लेवल पर आनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पीछे रखेंगे, कोहनी को पीछे प्रेशर डालेंगे। दूसरी कोहनी को कलाई पकड़कर खींचेंगे ऊपर नीचे। एक कोहनी नीचे आसन की तरफ और दूसरी आसमान की तरफ। दूसरी कोहनी को अपोजिट कोहनी पकड़ते हुए घुमाएंगे इसको। जब ऊपर जाए तो पूरी कोहनी सीधी हो जाए। अपोजिट, वापस आएंगे, शोल्डर पर रखेंगे अपने फिंगर्स को, कोहनी हिलाई ऊपर तो पीछे से वापस। सांस भरा, ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए पीछे से वापस। 2 बार और कर लेते हैं। अपोजिट, लेकिन पूरा पीछे जाना, ऊपर आसमान की तरफ को नहीं जाना, फिर आगे मिलना, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हैं,
ऊपर से हथेली पलटते हुए पीछे, फिर नीचे से पलटते हुए पीछे की तरफ, डालें पीछे की तरफ प्रेशर, फिर से पलटेंगे एक बार, अपोजिट हैंड से नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे एक हाथ से हमने अपना कंधा पकड़ा है और दूसरा हाथ हमारा जितना अधिक शरीर आसन के पास जा सके, फिंगर टच हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अपोजिट हैंड से फिर इसी हैंड को राइट साइड ले जाएंगे और राइट हैंड से प्रेशर डालेंगे पीछे की तरफ। उंगलियों को, जो हाथ हमारा लेफ्ट हैंड है इसको तान के रखें उंगलियों को। अपोजिट हैंड से वापस आएंगे, झटक देंगे हाथों को 2 बार साइड में, 2 बार सामने और 2 बार ऊपर। कमर के लिए घूम जाते हैं। अपोजिट साइड। अब अपनी चिन को ले जाएंगे राइट शोल्डर की तरफ, और हाथ से प्रेशर आ रहा है तो और ज्यादा चिन जाएगी, लेकिन शोल्डर पीछे मूव नहीं करना चाहिए। वापस आकर लेफ्ट साइड, कान रखेंगे, राइट कान राइट शोल्डर पर, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, पीछे जाएगी गर्दन तो चिन को प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, नीचे कंठ पे लगाने के लिए पीछे से प्रेशर डालेंगे। अब रोटेट करेंगे गर्दन, राइट से लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से वापस। 2 बार और करेंगे, बहुत स्लो स्पीड में। अपोजिट कर लेते हैं। वापस आंखें बंद करेंगे और मुंह बंद का प्रयास करेंगे। दोनों अंगों को टाइट करें, लोअर एब्डोमेन को खींचे ऊपर की तरफ और अपर एब्डोमेन को अंदर की तरफ। होल्ड करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। सांसें हमारी बिल्कुल नॉर्मल है इस समय। आंखें बंद करेंगे तो अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। इसी को थोड़ा हम बार बार छोड़ेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सुखासन या पद्मासन में बैठे हुए हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर गाते हैं। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैरों को खोलते हैं और फिंगर्स को चला लेंगे ऊपर नीचे, पैरों को दाएं बाएं। बहुत दिन हो गया, उड़ेंगे, पंछी की तरह उड़ते हैं। 50 टाइम्स करते हैं, हाथ भी ऊपर और पैर भी ऊपर। अपने अपने काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाए।
मडीज पैर नीचे आता है आईफोन तो नहीं लगेगा। मडीज आईफोन कौन है? अंजू तो नहीं है। मडीज आईफोन बताइए, मडीज कौन है? क्या कह रहे हैं सर? मडीज के नाम से आए हुए हैं, मडीज आईफोन, ये है कौन? अरे सर। हाँ सर, आप अपना नाम लिख दिया करो। खेड़ा साहब। सर आप पार्क क्यों नहीं आए आज? नहीं, पार्क में तो मैं एक्चुअल में कोविड हो गया था ना, इसलिए मंडे से आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मुग्धा मैम करवा रही हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुग्धा मैम बहुत तेज करवाती हैं। ठीक है, वी आर बिगनर्स। पैरों को उठाएंगे आसान से, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और हमारे हाथ में कोई भी चीज, हैंकी, मोबाइल, पानी की बोतल, उसको राइट लेफ्ट करेंगे 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। धीरे से वापस उठो, बैठेंगे। एड़ियां आसन से लगी होंगी और कोशिश करना है पैरों का गैप कम से कम रहे। घुटनों का प्रेशर हमारे पेट पर। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर की तरफ, उठा देंगे एड़ियां और करेंगे। चाप देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। पिंडलियों में पॉजिटिव खिंचाव, पीठ खिंचा हुआ, कमर खींची हुई, शोल्डर खींचे हुए ऊपर की तरफ। इस जगह पे दबा दिए जो है और बाकी थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। पहले पीछे जाएंगे, राइट लेफ्ट, वापस आएंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं उसको आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, और अगर बैलेंस ना बने तो साइड में कोई सपोर्ट ले सकते हैं दूसरे तरफ। अभी क्या करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे और इसको गोल घुमाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5, घुटना नहीं मुड़ेगा, 6 7 8 9 10। अपोजिट, बैलेंस ना बने तो दूसरे साथ से सपोर्ट ले सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर से 1, बड़े से बड़ा सर्किल बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, घुटने के बाद बैठेंगे। पहले लेफ्ट घुटना आसन से लगाया, राइट लगाया,
राइट पैर से उठ गए, लेफ्ट से उठ गए, एक जंप करी, ये एक सर्कल है, 20 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 एक 7 बार एक घुटने के सहारे खड़े हो, दूसरी बार दूसरे घुटने के सहारे खड़े हो, आदत डालिए। एक बार एक घुटने के सहारे, फिर दूसरी बार 10 दूसरे टाइम्स घुटने के ऐसे करते सहारे। हैं, 10 टाइम्स वैसे करेंगे। 7 8 9 10। अभी हम लेफ्ट घुटना पहले रख रहे थे, अब राइट पहले रखेंगे और राइट पैर से ही पहले उठेंगे। Six, 7 8 9 10। सांस नॉर्मल करने के लिए थोड़ा कमर घुमा लेते हैं, गहरे लंबे सांस लेते रहेंगे। अपोजिट। वापस। अभी क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट पैर सभी ऊपर ले जाएंगे। सभी की आदत गंदी होती जा रही है। कोई भी मतलब केवल 4 लोगों ने अपना वीडियो खोला है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने अपना वीडियो नहीं खोला। तो जी कपड़े सर। उपड़े पहन के आए हैं तो खोल लीजिए। नेट काम नहीं करता तो बात दूसरी है, अदरवाइज आपको वीडियो खोल के करना चाहिए। तो आप कॉन्शियस रहते हो कि आपको सही करना है। हाँ जी सर। चलिए अब क्या करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे लेंगे और लेफ्ट पैर से ही राइट पैर छुएंगे। सही तरह जंप करके राइट पैर पीछे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर छुएंगे 20 टाइम्स। Ten, 20। वापस थोड़ी सी भाई का कदम ताल करेंगे। योगिक क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दिया करिए, नहीं क्योंकि आप लोग तो जवान हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बुजुर्ग हैं आप तो वो थोड़ा नहीं सा कर आराम वाला करते हैं। तो अभी हमने वो जो लेग जरूरी है। एक्सरसाइज करी वो खड़े होकर करी, इन्हें लेग्स एक्सरसाइज को हम बैठ के कैसे कर सकते हैं। लेग्स के फैट को थाइस का, हिप्स का, पेट का, अभी हमने खड़े होकर किया, अभी आराम से बैठ के करेंगे। हाथ ऊपर लेंगे, 20 टाइम्स ऊपर से पैर टच हो गया है। 1 2 3, लेकिन टच हुए बिना वापस नहीं लाना है, हाथ एकदम स्ट्रेट ऊपर रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। जो पैर ऊपर जा रहा है बार बार लेग, उसका घुटना सीधा रहना चाहिए। योगिक क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दें। सर बस 5 मिनट और कार्डियो सर कर रहे हैं ना। 20 टाइम्स हो गया, अब इसको 20 टाइम्स आगे लाएंगे, वापस पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, घुटना नहीं मुड़ रहा है, 16 18 19 20। अब 20 टाइम से घुटने से फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये तीनों क्रियाएं अपोजिट पैर से करेंगे। हाथ ऊपर, पैर टच करके आएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 टाइम सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पंजा खींच के रखें ताकि घुटना सीधा रहे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। घुटना फोल्ड करना, खोलना। 5, 10, 15, 18, 19, 20। बैठ जाएंगे। ये हमने क्रिया उनके लिए करी जो कि वैसे खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप लेट कर या बैठ कर आराम से कर सकते हैं। अब हम जैसे सूक्ष्म क्रियाओं में दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, खोलते हैं, इस तरह से वो करेंगे 20 टाइम्स। लेकिन जो कर सकते हैं वो हैंड्स फ्री करके करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर को कम से कम झुकाना पीछे। 18, 19, 20। वापस आएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। हम करेंगे सूर्य नमस्कार। एक त्रिकोण आसन करिए, उसके बाद जी सर। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को खोलेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपनी लेफ्ट साइड झुकेंगे। हाथ कान के पीछे और आपकी धड़ भाग भी पीछे की तरफ। ऊपर वाला हाथ जो है वो आसन के पैरेलल और नीचे वाला हाथ हमारे पैर को छुएगा। होल्ड करेंगे। ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स को कान के रखें। सांस लेने के वापस सांस छोड़ते हुए डेली पलट कर वापस लेफ्ट हैंड से करते हैं। सांस भरा, लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे की तरफ खींचा और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। ऊपर वाले हाथ की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ कान के पीछे, धड़ भाग के पीछे की तरफ और हाथ आसन के पैरेलल, उंगलियां बनी हुई। सांस भरेंगे, वापस आएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ नमस्कार के लिए अपने आसन के आगे भाग में आते हैं। पंजे खुले, हाथ नमस्कार की मुद्रा में कोनिया 180 डिग्री। सूर्य तक आह्वान करते हैं, सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले गए। खींचा दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। भरी हुई सांस में जाएंगे हम पीछे। फिर से एक बार सांस भरा, खींचा ऊपर हाथों को और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे।
झुकेंगे कि हमारी हथेलियां जो है आसन पर लग जाए, लेकिन घुटने में सीधे रहना चाहिए, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। अगर नहीं हाथ हथेली आ पा रही है आसन पर तो अपने टखनों को पकड़कर सिर और माथे और जो घुटने को पास में लाएं। कोशिश करें कि छाती घुटना मिले आपस में। फिर से दोनों हथेलियों को रखेंगे आसन पर, सांस भरते हुए राइट पैर ले जाएंगे लंबाई में पीछे, पूरा पैर लंबाई में पीछे, घुटना आसन से उठा हुआ, होल्ड करेंगे। दूसरा पैर भी ले जाएंगे पीछे, सर्वांगाकार स्थिति। जब एड़ियां आसन से लग जाएं तो सिर को ले जाएंगे अंदर। कोशिश करें हमारा माथा अधिक से अधिक आसन के करीब आए। एक सरल रेखा में आते हैं, पहले घुटने फिर छाती माथा आसन से लगाएंगे, अष्टांग प्रणाम। सांस भरते हुए शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति। पीछे से पंजे स्टेम आप लेटा सकते हैं। धड़ बार उठा हुआ और हमारा पेड़ों का कहा आसन से लगा हुआ। फिर से पंजे खड़े करेंगे पर्वताकार स्थिति के लिए। भरे सांस लाएं आगे राइट पैर दोनों हथेलियों के बीच में। लेफ्ट पैर भी आगे लाते हैं। सांस भरेंगे, धीरे धीरे वापस उठेंगे, जाएंगे पीछे, वापस। एक बार लेफ्ट पैर से और कर लेते हैं, खींचेंगे हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर हमारा अभी दोनों हथेलियों के बीच में है आगे, और घुटने का प्रेशर हमारा छाती पर है। अब इसी स्थिति में एक बार वीरासन कर लेते हैं। जो कर सकते हैं घुटना लगाए बिना करें, नहीं बैलेंस बन पाए तो आप घुटना लगा सकते हैं लेफ्ट वाला आसन से। वापस राइट पैर भी पीछे लगा दें एड़ियां आसन से, और सिर दोनों हाथों के बीच में से लेते हुए आसन से। जब आप अच्छी से अच्छी स्थिति लेंगे तब अपने खिंचाव को देख पाएंगे कि आपके पिंडलियों में कितना जबरदस्त खिंचाव है। इस समय ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ है। एक सरल रेखा में आएंगे, प्लैंक पोजीशन, होल्ड करते हैं इसमें 30 सेकेंड्स के लिए। धीरे से घुटने लगाएंगे आसन से, छाती और फिर माथा। कमर का भाग और पेट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। सांस भरेंगे, शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन में इंपॉर्टेंट है कि आपकी हथेली और कंधा एक सीट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा हथेली को अपने कमर की तरफ लाएं। अब देखेंगे पेड़ू आसन से लगा हुआ और नाभि से ऊपर का पार्ट अधिक से अधिक पीछे। पंजे खड़े करेंगे, पर्वताकार स्थिति लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर आगे,
क्योंकि हम पहले लेफ्ट पीछे ले गए थे तो लेफ्ट ही आगे लेंगे। अब वीरासन करेंगे। वापस राइट पैर भी आगे, फिर से अपने टखनों को पकड़े, कोशिश करें छाती और घुटना मिलाने की। ढीला छोड़ेंगे हाथों को, सांस भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। भाई साथ में जाएंगे पीछे, इसका आप थोड़ा पैरों में गैप बनाएं ताकि हम अधिक से अधिक पीछे जा सकें। हाथ जोड़ेंगे, ऊपर से लेते हुए साइड से हाथों को वापस ले जाएंगे अपने आसन पर। आसन पर लेकर विश्राम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। बस आंखों से देखें हमारे किस किस अंग पर प्रभाव आया। कोई अंग ऐसा तो नहीं जो अभी तक जिसके लिए हमने कुछ किया नहीं है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे गहरे लंबे सांस के साथ। चलिए सांस नॉर्मल हो गई हमारी। दोनों हाथों को ऊपर लेते हैं, सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। तीनों बंद लगाओ इस टाइम। उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद। सांस छोड़ा, शरीर ढीला छोड़ दिया। फिर से एक बार टाइट करेंगे सांस भर के, फिर सांस छोड़ देंगे। अब स्टार्ट करेंगे नौका आसन, पीछे हलासन, आगे पश्चिमोत्तानासन। 10 बार करने के बाद पीछे हलासन की स्थिति लेंगे। जब पैर के पंजे पीछे लग जाए आपके आसन से तो अपने हाथों को आप फ्री कर सकते हैं। धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे, सर्वांगासन। तो जब नीचे आना है तो उसके लिए पहले थोड़ा पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, बहुत धीरे धीरे कमर की एक एक बोट को हम धीरे धीरे नीचे लाएंगे। शाम। अब सेतुबंध आसन करते हैं। सेतुबंध आसन, दोनों पैरों को फोल्ड किया, घुटने मिले हुए हैं। अगर पकड़ में आते तो टखने पकड़ो अपने और बीच का भाग ऊपर उठाइए। इतना ऊपर उठा देंगे, अपने पेट और कमर को नहीं देखें, अपनी थाइस को देखें। क्या हमारी थाइस आसन की पैरेलल हो गई? होल्ड करिए। होल्ड करने के टाइम बीच में नीचे नहीं जाना चाहिए, जिस स्थिति में थे वहीं पर होल्ड करना है। थाइस हमारी आसन के पैरेलल, पेट अधिक से अधिक ऊपर, कमर ऊपर खींची हुई। धीरे से वापस
अब करते हैं मत्स्य आसन। पहले गर्दन को फोल्ड करें थोड़ा सा, सिर उठाकर रखिए पीछे की तरफ, अपने हाथों का स्टैंड बनाएंगे, पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों का स्टैंड बनाएं और अब सीधे करते हैं पैर, होल्ड करेंगे, धीरे से वापस विश्राम। सांसों को नॉर्मल करें, सांसें तो नॉर्मल नहीं होगी, शरीर में अगर कोई थकान लग रही है तो 1-2 सेकंड के लिए विश्राम कर ले। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा पुशअप करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और पीछे से उठेंगे, पीछे से उठे थोड़ा आगे गए, मतलब घुटने और हमारी पेट आपस में मिल जाए, छाती, और फिर वापस आएंगे। 1 टाइम्स करते हैं इसको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेट जाएंगे, अब क्या करेंगे, अपने लेफ्ट घुटने को फोल्ड करके रखेंगे और राइट पैर को हमने घुमाना है, लेकिन इस स्थिति में अपने हिप्स को हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे आसन से, हिप्स आसन से उठे हुए, लेफ्ट पैर फोल्ड हुआ हुआ, अब राइट पैर को घुमाएंगे गोल। जो ना कर पाए वो हिप्स को अपने आसन पर रख सकते हैं। 10 अपोजिट डायरेक्शन में, 10 वापस विश्राम कर ले थोड़ा सा। अब राइट पैर फोल्ड करेंगे और लेफ्ट को घुमाएंगे, हिप्स थोड़ा सा उठा सकते हैं तो उठाएं, अदरवाइज ऐसे ही करें। अपोजिट, 10 वापस, एक दो बार है लंबा सांस ले लें, विश्राम। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन की तीसरी विधि करते हैं, दोनों हाथ 180 डिग्री पर खोले, राइट पैर फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखा और इसको लेफ्ट साइड आसन पर लगा दिया, राइट वाला कंधा उठ रहा है उसको आसन पर लगाएं और जो पैर सीधा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड से जब पकड़ में आ जाए तो उसको आसन से लगाएंगे, गर्दन हमारी जाएगी राइट साइड, तो इस समय राइट दोनों घुटने हमारे आसन से लगे हुए हैं, भैया पीछे वाला पैर मोड़ते हैं और दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के पंजे और दोनों घुटने आसन से लगे हुए, तो कंधे को, राइट वाले कंधे को दबाकर रखें, वापस इसको अपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखा, राइट साइड आसन से लगाएंगे,
जब घुटना लग जाए तो राइट पैर को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, इसको लगाएंगे आसन से। दोनों घुटने दोनों पैर आसन से लग गए, गर्दन राइट साइड और राइट शोल्डर को प्रयास पूर्वक नीचे प्रेस करना है, लेकिन लेफ्ट वाला घुटना उठना नहीं चाहिए आसन से, वो लगातार आसन पर लगा रहे। वापस आ जाएंगे, पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन, सांसें नॉर्मल है एकदम। तो भुजंगासन के लिए पहले हम हाथ पीछे ले करते हैं, जैसे हम सर्पासन की स्थिति में हाथ पीछे लेते हैं, उस तरह से दोनों हाथों को पीछे लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। अब सांस भर के धड़ भाग उठाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी मुट्ठी जो है हिप से भी नीचे चली जाएगी। धीरे से वापस। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन, उसके लिए दोनों हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं, चेस्ट से थोड़ा नीचे ही रखेंगे, उठाएंगे धड़ भाग। चेस्ट से हमने नीचे इसलिए रखा था ताकि हमारी हथेली जो है शोल्डर से एकदम स्ट्रेट रहे लेवल में। अधिक से अधिक कमर और गर्दन से पीछे। लोअर बैक में देखो बहुत कितना प्रेशर है इस समय। थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ेंगे और करेंगे तीव्र भुजंगासन। तीव्र भुजंगासन के लिए गर्दन मोड़कर, अपने राइट साइड गर्दन मोड़ी तो लेफ्ट पैर को देखेंगे, लेकिन शोल्डर पीछे नहीं जाए, शोल्डर वही रहे और हमारी चिन जो है लगभग शोल्डर के ऊपर आएगी। वापस आकर दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से राइट पैर को देखेंगे, धीरे से वापस। एक दो बार गहरा लंबा सांस लेके सांस को नॉर्मल करें, विश्राम करें बालासन में। अब करेंगे धनुरासन, दोनों पैर के टखने पकड़ें, पीछे से घुटने उठाएंगे, आगे से धड़ भाग। जब आपके बॉडी पेट पर प्रेशर आ जाए तब कोशिश करके दोनों घुटनों को पास लाएंगे, दोनों घुटने इतने पास लाएं कि पैर के पंजे आपस में मिल गए हमारे। अब धीरे से दोनों घुटनों को फिर खोलेंगे और कोशिश करेंगे घुटना सीधा करें, पैरों को ऊपर की तरफ खोलेंगे, हमारे घुटने सीधे थोड़ा सीधे हो जाए। देखिए आपके शोल्डर पे कितना जबरदस्त प्रेशर आ गया इस समय। इस स्थिति में होल्ड करें, धीरे से वापस आकर पूरा वापस नहीं आए, थोड़ा वापस आते हैं और कर लेते हैं सर्पासन। घुटने तो हमारे अपने आप ही आसन से उठे हुए हैं। थोड़ा आगे पीछे भी, हाई बीपी वाले इसको ना करें। वापस आकर विश्राम करेंगे, शिथिलासन दाईं ओर। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन कैट पोज में करें। कैट पोज में आते हैं, पहले थोड़ा कमर को ऊपर नीचे कर लेते हैं, भरी हुई सांस में गर्दन ऊपर कमर नीचे, फिर कमर ऊपर और गर्दन नीचे।
अब क्या करेंगे, अपने राइट लेग को और सॉरी हाँ राइट लेग और लेफ्ट हैंड उठाएंगे। अगर बैलेंस ना बना पाए तो केवल पैर उठाएंगे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अभी आसन के पैरेलल था, अभी इसको ऊपर ले जाकर होल्ड करेंगे। देखो कमर में प्रेशर आ रहा है। अब इसको 10 बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाएंगे, लेफ्ट पैर और राइट हैंड से करेंगे। पहले आसन के पैरेलल रखना, फिर ऊपर ले जाके होल्ड किया, फिर ऊपर नीचे। वापस बैठ जाएंगे। अगर सांस तेज चल रही है तो एक बार गहरा लंबा सांस ले लें और सांस को नॉर्मल करें। फिर करेंगे मंडूकासन। पहले दोनों मुट्ठियों को मिलाकर करते हैं। या तो कपालभाति करें वहां पर या गहरे लंबे सांस लें, जो आपको इजी लगता है, लेकिन मुट्ठी का प्रेशर लगातार बनाकर रखेंगे। कोशिश करें दोनों घुटने हमारे आपस में मिले रहें। वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी से और राइट हैंड की कटोरी बनाकर उसका प्रेशर डालते हुए नीचे जाए। वापस आकर दोनों हथेलियों की कटोरी बनाएंगे और ऊपर नीचे करेंगे, पेट के मालिश। वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को ऐसे मिला के हम करेंगे। वज्रासन में करना चाहते हैं उसमें करें या सुखासन में, सुखासन या पद्मासन। पहले पेट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। आधा आधा मिनट एक से लेना चाहिए, इसको तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत कम टाइम दे रहे हैं आप। ओके सर। सांस भरते हुए वापस। अब करेंगे इसका अपोजिट, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल आएंगे। पहले दोनों घुटनों को मिलाकर लोअर बैक में रखेंगे और फिर जाएंगे पीछे। दोनों हाथों को अपनी एड़ी के ऊपर रखेंगे। कमर और पेट वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे। अब 10 बार हम उष्ट्रासन और वज्रासन, उष्ट्रासन वज्रासन।
उष्ट्रासन, वज्रासन। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस यहीं से कर लेते हैं सुप्त वज्रासन। चाहे चाहे दोनों पैरों को मिला के करें, चाहे गैप बना के करें। प्रयास क्या करना है कि घुटने मिले हों और आसन से लगे। दोनों हाथ पीछे। अब देखो घुटने मिल रहे हैं, आसन से उठ तो नहीं गए, आपस में मिले हुए और आसन के अधिक से अधिक करीब। लाओ दोनों घुटने को, कोशिश करो। तो पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम खिंचा हुआ है इस समय। फीमेल्स के जो पार्ट्स होते हैं यूट्रस और ओवरी, वो इस समय बहुत अच्छे इफेक्ट में आते हैं। घुटने पर लगातार ध्यान बनाना है कि आसन से ना उठें और आपस में मिले रहें। धीरे से वापस। इसे कर लेते हैं गोमुखासन। राइट पैर को फोल्ड रहने देंगे, सॉरी लेफ्ट में हमारा फोल्ड है। राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर से लाएंगे, राइट हैंड ऊपर से और लेफ्ट हैंड नीचे से लाकर दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, निगाहें सामने। इसमें हम बहुत आराम से कपालभाति कर पाते हैं। बदलेंगे। कोशिश है एड़ी पर बैठ सके, लेकिन अगर बैलेंस ना बना पाए कोई बात नहीं। वापस आएंगे, अब करेंगे वक्रासन। लेफ्ट पैर सीधा किया, राइट घुटने से मोड़ा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा, राइट हैंड पीछे कमर के एकदम पास में और गर्दन घुमा दी राइट साइड। इसमें भी कपालभाति इजीली होता है। पैर बदलेंगे, राइट सीधा, लेफ्ट घुटने से मोड़ेंगे, राइट हैंड से राइट घुटना पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड कमर के एकदम पीछे पास में, गर्दन घूम गई लेफ्ट साइड।
वापस आएंगे। वक्रासन में बहुत सारे हमारे सारे अंग इफेक्ट में आते हैं, हमारा घुटना, कमर, पेट, शोल्डर। करेंगे सिंहासन। सिंहासन हम करेंगे भुजंग आसन की स्थिति में। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा पूरा पेट खींचा रहता है। राइट में भी कर लेंगे, राइट लेफ्ट। वापिस आकर गले की यौगिक मालिश करेंगे। अंगूठे को सेंटर में रखेंगे और प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं थायराइड के लिए। चलिए अब करेंगे हंसी का आसन। 5 बार हम खूब खिलखिला के हंसेंगे और 5वीं हंसी बहुत लंबी हंसेंगे। अब 5 बार खिलखिला के खूब जोर से देर तक हंसेंगे। शांत बैठेंगे। देखिए आपका मन एकदम प्रसन्न है इस समय। पेट की मसल्स कितनी अच्छी इफेक्ट में आई है। अभी गहरा लंबा सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए कपालभाति करते हैं। थोड़ा सा शोल्डर को ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाकर यहाँ लॉक कर स्पाइन सीधी रखेंगे। अब करेंगे कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी रहनी चाहिए। इन 10 मिनट से 2 मिनट हम शीर्षासन में ले लेते हैं, जो कर सकते हैं। बाकी लोग कपालभाति करते रहेंगे।
मूलबंद चेक करें, मूलबंद लगा रखा है सबने? मुद्रा भी लगा कर रख सकते हैं आप, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा साथ में लगा कर रखें। आंखें बंद रखने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपका सारा ध्यान आपका अपने ऊपर रहे, आप ध्यान दे सकें कि आपका पेट कितना अंदर जा रहा है, मूल बंद लगा है कि नहीं, हमारी कमर गर्दन की स्थिति ठीक है। अगर हम आंख खोलते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। जब हम आंख बंद करके पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर प्राणायाम कर रहे हैं 20-25 मिनट, तो ये मेडिटेशन की स्थिति है कि हमारा ध्यान इधर उधर किसी और विचार पर नहीं जाएगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप आंख बंद करके अपने ऊपर ध्यान लगाएं। तो कोशिश करें, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन का भी बेनिफिट लेंगे हम।
लास्ट आवृत्ति करेंगे। हम एक बार वायु कुंभक में और एक बार आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। वायु कुंभक में देखते हैं आप कितनी देर बैठ सकते हैं। वापस अब इसके आधे समय आंतरिक कुंभक। वायु कुंभक में अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा देर रुक सके। वापस आप करेंगे अग्निसार प्राणायाम। शुरू कर देते हैं। आप जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, खड़े होकर करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हमारा पेट और ज्यादा अंदर जाता है। लास्ट आवृत्ति कर लेंगे। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम। जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाएंगे और खराटे करेंगे। बॉडी हमारी कंठकूप में लगी रहेगी इस समय। एक बार वो गला चोक करने वाला भी कर लेता है। वापिस आकर थोड़ा सहलाएंगे गले को। आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो थ्रोट इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम सुनने में आती है। तो उज्जयी प्राणायाम अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपका गला खराब नहीं करेंगे। भस्त्रिका रेचक जो हम करते हैं रेचक वाला, इसके लिए वज्रासन में या सुखासन में कैसे भी करें। 20 टाइम्स करते हैं, पहले ऊपर हाथ करते हुए।
हो जाए तो 20 टाइम सामने की तरफ, ट्वेंटी टाइम्स बाहर की तरफ हाथ फेंकेंगे और फिर अंदर लाएंगे। जब हो जाए 20 टाइम्स हाथ एक के ऊपर एक रखेंगे और कोहनी बाहर की तरफ फेंकेंगे, लेकिन कोहनी हमारी आसन के पैरेलल ही रहे, नीचे नहीं जानी चाहिए। जब हो जाए तो 20 टाइम्स कोहनी ऊपर लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। नीचे हेड डाउन करके विश्राम करेंगे। विश्राम आसन पार्ट 2 में। वापस आप करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 5 राउंड्स करेंगे। जरा से स्टार्ट करेंगे, उधर से ही खत्म करेंगे। जैसा कि हमेशा बताया जाता है, सांस निकालने में भरने से डबल टाइम लेना। वापस इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा, जिस समय हमारे हम सांस निकालते हैं उस समय मूलबंद जरूर लगा रहे। चलिए भ्रामरी करते हैं। 3 बार करेंगे। अंगूठे से कान को बंद करें और गुंजन करेंगे और इसके प्रभाव को पर ध्यान लगाएंगे।
वापिस आकर शांत बैठेंगे। हाँ, एक चीज फिर से मैं बता दूं, आप सभी हैं, जैसे कि मालूम है कल रात करीब 10:30 बजे जवाहरलाल जी की का स्वर्गवास हो गया। तो इसके लिए हम 2 मिनट का मौन पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो आप करवाना चाहेंगे करवाएंगे, ठीक है? सर शांति पाठ से पहले या बाद में? पहले ही, अभी अभी हम कर लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान करवाना चाहें तो करवा लीजिए। चलिए बैठते हैं, दोनों हाथ ध्यान में रखें, या हथेलियां आसमान की तरफ, आराम से बैठेंगे। ठीक 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा। बस हमें भगवान से प्रार्थना करते करनी है कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति। मैंने इसलिए किया कि लोग थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, तो कम से कम सब साथ में उनको श्रद्धांजलि दे सकें। 2 मिनट हो चुका, अब आप जो करवाना चाहते हैं करवाएं। एक बार क्या है, बस सांस पर खोल देने करेगी और फिर शांत। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोशनया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांति।
सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। और देखिए अपने शरीर को बंद आंखों से कि आपने आज अपने शरीर के लिए क्या क्या किया। और अब आखिर में आपका शरीर और आपका मन एकदम शांत है। शरीर में कहीं कोई थकान महसूस नहीं हो रही है हमें। पूरा शरीर हमारा एक ऊर्जा से भरा हुआ है। मन में एक अच्छी फीलिंग है कि हमने अपने शरीर के लिए इतना कुछ किया। 2 मिनट के लिए हम महसूस करेंगे जैसे हम किसी मंदिर में बैठे हैं, एकदम शांति है। मंदिर की एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर ले रहे हैं। से मंदिर में शांति है, उसी तरह से हमारा मन एकदम शांत है। प्रभु से प्रार्थना है मेरा शरीर सभी लोग